एक तो ग्रह होता है अपने घर में जिसे आप बोलते हैं स्वराशि का। स्वराशि का ग्रह जो होता है वह सौम्य अवस्था में होता है। वह शांत अवस्था में सौम्य अवस्था में होता है। उच्च का ग्रह शांत अवस्था में नहीं होता है। उच्च का मतलब होता है प्रतापी। और प्रतापी कोई चीज कब होता है, जब वह अधिक बल लगा रहा होता है, अधिक इफर्ट लगा रहा होता है, तब वह प्रतापी हो जाता है। तो उच्च का ग्रह क्या हमेशा अच्छा होगा, देख लेते हैं अलग अलग भावों के परिप्रेक्ष्य में। कुंडली आपके सम्मुख है। एक चीज तो तय मानिए कि आपके जो लगन का स्वामी है, जो पंचम भाव का स्वामी है और जो नवम भाव का स्वामी ग्रह, उसका उच्च का होना आपके लिए हमेशा फायदेमंद है। क्योंकि लगन यानी पहले घर के स्वामी को, पांचवें घर के स्वामी को, नौवें घर के स्वामी को कारक ग्रह बोलते हैं। तो कारक ग्रह अगर केंद्र में उच्च का है तो यह सबसे अच्छी स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था, अगर ग्रहों के भाव का बल देखेंगे, किस भाव में जाने से ग्रह को सबसे ज्यादा भाव का बल मिलेगा, भाव सपोर्ट करेगा, वो केंद्र स्थान पहले नंबर पे होते हैं। दूसरे स्थान पे आपको बताया गया था कौन से होते हैं, पड़फड़ भाव होते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी ग्रह आपका लगन पंचम नवम का स्वामी है, कारक ग्रह है, उच्च का है, तो बहुत अच्छी बात। कोई भी ऐसा ग्रह जो आपके लगन का मित्र होता है, अगर वह उच्च का है तो वह आपको सपोर्ट करेगा। कोई भी ऐसा ग्रह जो लगन का शत्रु होता है या जिसकी लगन में नीच वाली राशि होती है, वह ग्रह उच्च का होकर के जीवन में परीक्षाएं कठिन लेने लगता है। वह बिना कठिन परीक्षाओं के आपको रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि वह आपके लगन का शत्रु है या लगन में उसकी नीच की राशि है। उच्च का ग्रह से सिर्फ एक बढ़िया लाभ मिलता है। हर ग्रह से कुछ ना कुछ चीजें विचार की जाती हैं, जैसे चंद्रमा से मन का विचार, भावनाओं का विचार, मानसिकता का विचार होता है। सूर्य से मान सम्मान प्रतिष्ठा का विचार होता है। शुक्र से लग्जरी का होता है। शनि से जो है व्यक्ति के अनुशासन का विचार होता है। व्यक्ति के कर्मों का विचार होता है, अनुशासन का विचार होता है, किसी चीज में धैर्य का। तो अगर कोई भी ग्रह अच्छा होता है, उच्च का होता है, तो उस ग्रह से विचारणीय चीज आपके जीवन में अच्छी हो जाती है। भले वह ग्रह किसी भी भाव में हो, किसी भी भाव का स्वामी। जैसे सूर्य उच्च का होगा तो यह कुंडली के किसी भी भाव में हो, आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होना जानेंगे। आप स्वाभिमानी रहेंगे। मान सम्मान आपको जीवन में मिलेगा। अब अगर केंद्र में आ गया तो कुछ ज्यादा ही मिलेगा और बिना ज्यादा कठिनाई के मिलेगा। अप डाउन्स कम रहेंगे। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। जैसे कुछ ऐसा मान लीजिए कि अगर छठे भाव, आठवें भाव और बारहवें भाव का स्वामी उच्च का होता है, तो और वह लगन का मित्र नहीं है, तो वह जीवन में 6 8 12 भाव जीवन में क्या करते हैं, सारे जो संघर्ष है व्यक्ति के जीवन में, वो 6 8 12 ही देते हैं। 6 8 12 के लिए ही हम अपना पूरा जीवन जीते हैं। 6 8 12 ही जीवन को क्या बनाता है, रोमांचक बनाता है। जैसे किसी को रोग है तो उसे क्या चाहिए, रोग मुक्ति, किसी को शत्रु मुक्ति, किसी को कर्ज मुक्ति, किसी को नौकरी चाहिए, ऊंचा पद चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए ही हम क्या रहते हैं, दिन भर काम करते हैं। आठवां भाव विपत्तियों का, परेशानियों का, परिवर्तनों का है। तो जीवन में हम अपने परिवर्तनों से लड़ते हुए हमारा समय निकलता रहता है। 12वां भाव व्यय का है, चीजों का छूटने का है, हमारे पास से चीजों के जाने का है। अगर चीजें हमारे पास से जाएंगी नहीं तो हम नया कलेक्शन करेंगे नहीं। चीजें जाती हैं इसीलिए हम, पुराना जाता है, नए की हम तलाश में लगे रहते हैं। पैसा खर्चा होगा तो ही हम और पैसा लाना चाहेंगे। तो इस प्रकार से 6 8 12 हमारी पूरी जिंदगी को चला रहा है, हमें फंसाए हुए है, मोह माया और कर्मों के बंधनों में डाले हुए है।
तो अगर कोई भी छठे भाव का स्वामी उच्च का होगा, आठवें का होगा, बारहवें का, तो वह उतना ही ज्यादा बड़ा चैलेंज लेकर के आएगा। जैसे छठे भाव का स्वामी आपका बलवान हो गया, केंद्र में उच्च का ग्रह माने बलवान, उच्च, जैसे बृहस्पति यहाँ छठे भाव का स्वामी है, लगन में आके बलवान हो गया। अब आपके जीवन में बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे। कर्जा आएगा तो छोटा नहीं आएगा, बड़ा आएगा। छोटे मोटे रोग आपको परेशान नहीं करेंगे, बड़े रोग आएंगे। छोटे मोटे प्रतिद्वंदी आपके होंगे ही नहीं। आपका यहाँ पर ये स्तर उठ गया, यानी बड़ा कर्जा आएगा, यानी कि आप उस बड़े कर्ज के योग्य हो, यानी आपने छोटे लेवल को पार कर लिया है। छोटे आपके विरोधी नहीं होंगे, यानी आप अपना स्तर उठा चुके हो। छोटे लोगों का जो कंपटीशन है, जो अभी आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, छोटे स्तर पे हैं जो लोग कंपटीशन में, उनसे आप काफी आगे निकल चुके। तो जब हर चीज में आगे निकले हैं तो आपके रोग का स्तर भी अलग होगा। 2-4 दिन वाली बीमारियां नहीं, लगातार कुछ ना कुछ लाइफ स्टाइल डिजीज वाली परेशानियां आ जाएंगी। आठवें भाव का स्वामी ऐसे है, वह कुंडली में बलवान हो रहा है। जैसे इसी कुंडली में देख लीजिए, शनि कर्क लगन है, प्रबल मारक है शनि। मारक किसे बोलेंगे इसी समय, इसको भी लिख लीजिए। कारक तो हमने बता दिया, मारक देख लीजिए। मारक होगा आपकी कुंडली में वह ग्रह जो दूसरे, तीसरे, छठे, सातवें, आठवें, 11वें और 12वें भाव में से दो भाव का स्वामी होगा। दूसरे भाव, तीसरे भाव, 6, 7, 8, 11, 12, इनमें से जो ग्रह दो भाव का स्वामी होगा वो मारक होगा। नॉर्मली मारक किसे कहा गया है? द्वितीय भाव को और सप्तम भाव को मारक भाव कहा गया। लेकिन परिस्थितियां कभी कभी बदल जाती हैं। क्या? कभी कभी ऐसा होगा कि जो द्वितीय भाव का स्वामी है, या तो वह खुद लगने से ही हो जाता है या लगन का मित्र होता है। जैसे मकर लगन ले लीजिए, 10 नंबर, तो यहाँ 11 हो जाएगा। तो शनि कारक होगा कि मारक? जो ग्रह कारक होते हैं वो कभी मारक नहीं होंगे। यानी अगर शनि की एक राशि अष्टम में पड़े और दूसरी राशि नवम में पड़े तो उसे आप कारक ही मानेंगे। इसका ये एक छोटा सा सूत्र। कोई भी ग्रह जो दो राशि का स्वामी है, उसकी एक राशि अच्छे भाव में पड़ जाए और एक राशि खराब भाव में पड़ जाए, तो वह लगन का मित्र है कि शत्रु, इसके आधार पे आप डिसाइड कर लीजिए। या फिर ऐसे सीधे याद रखिए, लगन पंचम और नवम का स्वामी हमेशा कारक होगा। अब जैसे इस कर्क लगन में क्या होता है, दूसरे भाव का स्वामी सूर्य है, लेकिन सूर्य की चंद्रमा से कोई नैसर्गिक शत्रुता नहीं है। एलिमेंट कोई इसमें विरोधी नहीं है। चंद्रमा तो सूर्य के ही प्रकाश से चमक रहा है, सूर्य अपने प्रकाश से इसको प्रकाशित कर रहा है, तो इसका शत्रु कैसे? एक मन है, एक आत्मा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे। ऐसे मकर लगन हो गया, तब दोनों का ही स्वामी शनि हो गया, तो बात फंस जाएगी। इसलिए मारक ग्रह लगन का मित्र नहीं होता है, इस सूत्र पे आपको काम करना है। तो कोई भी ग्रह जो द्वितीय, तृतीय, छठे, सातवें, आठवें, 11वें, 12वें में से दो भाव का स्वामी होगा, वो मारक होगा। तो शनि इन दो भावों का स्वामी है, सातवें, आठवें, और एक बुध होता है 12वें और तीसरे भाव का। और ये शनि हो चाहे बुध हो, चंद्रमा के मित्र नहीं है। सम हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं, लेकिन मित्र नहीं हो। तो इसलिए मारक भी आपने जान लिया। मारक और कारक के बारे में आगे क्लास और विस्तार से होगी, इनकी कार्य प्रणाली को आगे हम समझेंगे। फिलहाल अगर कोई भी खराब भाव का स्वामी उच्च का हो रहा है, तो वह आपके लेवल को उठाता है, जिससे आपके चैलेंजेस भी आम स्तर से उठ करके खास स्तर में पहुंच जाते हैं। अब किसी भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में आके उच्च हो, जैसे इस कुंडली में छठे भाव में कोई नहीं उच्च होगा, आठवें में नहीं होगा, 12वें में भी उच्च नहीं होगा, तो हम लगन चेंज कर लेते हैं। लगन चेंज करने का मतलब 2014 को हम कर देते हैं 18, और
11 को हम कर देते हैं 15 बजे। देखते हैं। हाँ, अब हो जाएगा उच्च। जैसे मंगल, मेष राशि, मंगल है स्वामी और छठे में आकर के उच्च का हुआ है। ठीक, मंगल यहाँ पे कारक ग्रह भी है। तो अगर केंद्र में उच्च का होता, त्रिकोण में होता, धन में, लाभ में, तो आपके अंदर उतना डाउट नहीं आता है। एक तो डाउट आया 6 8 12 का स्वामी उच्च का होके कहीं बैठेगा तो वो बड़े चैलेंजेस लेके जाएगा। जैसे अष्टम का स्वामी उच्च का होगा जब ना, तो जो भी लाइफ में जब आपके परिवर्तन होगा वो बड़े स्तर का आएगा। जो आपके लाइफ में सीक्रेट्स होंगे ना, वो बड़े सीक्रेट्स होंगे, रहस्यों का भाव है, सीक्रेट का भाव है। तो छोटे मोटे सीक्रेट नहीं होंगे कि घर में अलमारी से पेड़ा चुरा के खा लिए हैं चुपके से कोई नहीं जान रहा। ऐसा सीक्रेट नहीं होगा। बड़े सीक्रेट्स होंगे जिसे आपको छुपाना पड़े, बड़े रहस्य जीवन में होंगे, उनको छुपाना रहेगा। कंपनी के डॉक्यूमेंट हो गए, नौकरी से जुड़ा कुछ हो गया, 2 जगह से डिग्री लेके बैठ के नौकरी प्राप्त किए हैं, एक ही समय में 2 डिग्री लिए हैं, तो छुपा के रखेंगे ना, तो बड़े सीक्रेट्स बनेंगे। 8वें भाव का स्वामी उच्च का होकर के जाएगा तो जिस भाव में जाएगा उस भाव में जब भी परिवर्तन आएगा, उस भाव से जुड़ी जीवन में जो घटनाएं आएंगी वो बड़ी आएंगी, बड़े परिवर्तन आएंगे। जैसे मान लेते हैं 8वें भाव का स्वामी यहाँ तो नहीं हो रहा है, लेकिन मान लीजिए तीसरे भाव में उच्च का हो गया, तो जब भाइयों से विवाद होगा तो नॉर्मल नहीं होगा, बहुत उच्च स्तर का होगा। ऐसे जब किसी भाव का स्वामी 6 8 12 में आता है तो वह फंसता है। मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था, कि 6 8 12 भाव में जब कोई ग्रह जाता है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है, उस भाव से लड़ने में व्यस्त हो जाती है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब उच्च का होके 6 8 12 में रहेगा तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई देगी कि वह ग्रह जो है उच्च का हो रहा है, तो उसकी जो शक्ति घट रही थी लड़ने में वह घटेगी नहीं, वह ज्यादा बढ़िया तरीके से लड़ पाएगा। हर भाव में ग्रह का फल पढ़ाया जाएगा, तब आपको ये चीज और बढ़िया से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं विषय पर अभी। अगला विषय हमारा जो है, ये तो उच्च का ग्रह हो गया। उच्च का ग्रह प्रतापी होता है, याद रखिएगा। उच्च का ग्रह व्यक्ति को जीवन में मेहनत करवाता है, संघर्ष करवाता है। उच्च का ग्रह प्रसिद्धि देता है और प्रसिद्धि पाने के लिए व्यक्ति को लड़ना पड़ता है। स्वाग्रही ग्रह माने आराम, कंफर्ट जोन। अपने घर में हर कोई क्या करता है, आराम। तो स्वा राशि का ग्रह क्या है, अपने घर में, तो वो आपको जीवन में आराम देगा। लेकिन उच्च का ग्रह आपकी नाक रगड़वाएगा लेकिन सफलता बड़ी देगा। जैसे स्वाग्रही ग्रह माने मान लीजिए कि आपको मिला तो आपको सरकारी नौकरी मिल गई, आपकी सैलरी आराम से आ रही है, आप आराम से, घर हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, आराम से इजी गोइंग लाइफ चल रहा है। लेकिन उच्च का ग्रह क्या है, अब जैसे उच्च का ग्रह हो गया तो आपको नहीं मिलेगा, घर नहीं मिलेगी, गाड़ी नहीं मिलेगी, आराम से नहीं मिलेगा, देर में देगा। और जब आप अपना खुद से संघर्ष करेंगे तब मिलेगा। लेकिन ये देगा जब, तो एक नहीं, आपकी क्षमता कई घर खरीदने की हो जाएगी, कई प्रॉपर्टी बनाने की हो जाएगी। मतलब एक मन माफिक गाड़ी आपको मिलेगी, एक क्या अधिक गाड़ियां मिल जाएंगी। मतलब ये आपको संघर्ष तो देता है, लाइफ कंफर्ट जोन में नहीं रखता उच्च का ग्रह, लेकिन परिणाम भी उच्च कोटि का मिलता है। दूसरे शब्द में समझे, स्वाग्रही ग्रह जो है मेंटल पेन कम देते हैं, मेंटल पेन नहीं उठाता व्यक्ति। उच्च के ग्रह व्यक्ति को मेंटल पेन देते हैं। जब आप किसी भी काम को करते हैं जो चैलेंजिंग है, जो इजी गोइंग नहीं है, तो वहां पे आपको बहुत मेंटल पेन लेना पड़ता है। मानसिक पीड़ाओं से, यानी मानसिक लोड दबाव लेकर के चलते हैं, बाद में प्रतिफल अच्छा होता है। जहां मानसिक दर्द कम है, मेंटल पेन नहीं है, वहां पे सफलता भी उतनी ही सीमित होती है। अब एक व्यक्ति है जो 100 लोगों की जिम्मेदारियों को देख रहा है,
वह जहाँ काम काज कर रहा है वहां पे उसके नीचे 100 लोग काम करते हैं, वह 100 लोगों का मैनेजर है, 100 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। तो 100 लोगों की जो सैलरी होगी लगभग उतनी बराबर उसकी सैलरी हो जाती है। तो मेंटल पेन अधिक है उसके, सबको काम को देखना, कि कोई एक गलती करेगा तो जवाब इसे देना है। तो मेंटल पेन है तो इसकी सैलरी भी ज्यादा है, रुतबा भी ज्यादा है, पद भी बड़ा है। जिसकी जिम्मेदारी कम है, मेंटल पेन कम है, वहां पे देखिए वो चीज कम मिलती है। ऐसे कोई बड़ा अधिकारी है, ऊंचे पद पे गया है, रुतबा ज्यादा हो गया है, तो वह मेंटल पेन भी अधिक ले रहा है। सबसे ज्यादा अगर कोई आक्षेप आरोप लगेगा तो उसकी बहुत बेइज्जती होने वाली है। तो उच्च का ग्रह प्रतापी बनाता है, मेंटल पेन देता है, देर से देता है लेकिन बड़ी सफलता देता है। अब आ जाते हैं हम अगले इसी स्टेप में, बलवान में एक वक्री ग्रह भी आता है। वक्री ग्रह बलवान माना जाता है, और वक्री का अपोजिट होता है अस्त। तो वक्री और अपोजिट को पहले समझ लीजिए। कोई भी ग्रह वक्री कब होता है? वक्री ग्रह कोई नहीं होता, वक्री का सीधा अर्थ है उल्टा चलना। कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता। जैसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ, हालांकि ऐसे नहीं घूमते हैं सारे ग्रह, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है 12 से 1 से 2 बजता है, ग्रह उसके अपोजिट चलते हैं, उल्टा घूमते हैं। तो कोई ग्रह ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो क्या वह अचानक से उल्टा कट मार देगा? आप एक लट्टू नचाइए, लट्टू नाचता हुआ देखे होंगे। एक सिक्का ले लीजिए और उसी टेबल पे ऐसे गोल से घुमा दीजिए, क्या वह सिक्का ऐसे गोल गोल घूमते हुए अचानक उल्टा घूमने लग सकेगा? नहीं, गिर जाएगा। उल्टा नहीं घूम सकता है, गिर जाएगा, वह विस्फोट हो जाएगा। ऐसे जब कोई बड़ा ग्रह जिस डायरेक्शन में घूम रहा है अचानक उल्टा होगा तो विस्फोट हो जाएगा। सिर्फ देखने से लगता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, इसीलिए उसको वक्री ग्रह बोल देते हैं। जब कोई चीज समान गति से दो चीजें चलती हैं, दो ट्रेन चल रही है, एक में आप बैठे हैं, दोनों की गति लगभग समान होगी अगर, और एक की गति थोड़ी धीमी होगी, तो आपको लगेगा कि वो पीछे की तरफ जा रहा। ट्रेन में सफर किए हैं ना, तो कभी कभी देखिए ऐसे भ्रम होता है ना, लगता है कि ट्रेन नहीं चल रहा बल्कि स्टेशन पीछे जा रहा है। प्लेटफॉर्म पे कई गाड़ियां खड़ी हैं तो कभी कभी हमारी ट्रेन चलने लगती है और हमें लगता है कि हमारी ट्रेन नहीं चली है, दूसरी वाली ट्रेन उधर की तरफ जा रही है, जबकि वो वहीं खड़ी होती है, हमारी ट्रेन चल रही होती है। तो जब दो चीजें, बड़े पिंड बहुत नजदीक में होते हैं और उनकी गति लगभग बराबर, मतलब थोड़ा आगे पीछे होनी चाहिए, सेम रहेगी तब नहीं नजर आए, लगभग बराबर के समीप में होती है, किसी एक की थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, तब हमें अगली चीज पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे जब कोई ग्रह आकाश मंडल में पृथ्वी के निकट पहुंचता है तो पृथ्वी से देखने पर वह ग्रह उल्टा हुआ, उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, तो वक्री बोल देते हैं। यह कब हमें दिखाई देता है? जब वह पृथ्वी के निकट होता है। तो जब कोई ग्रह पृथ्वी के निकट होगा तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर बढ़ जाएगा, इसलिए वक्री ग्रह बलवान भी हो जाते हैं और वक्री ग्रह पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं, उल्टा चलता हुआ। अब ज्योतिष में आप कैसे वक्री ग्रह को देखते हैं? वक्री ग्रह किसे बोलते हैं? वक्री ग्रह बोलते हैं आज की तारीख में बृहस्पति किस राशि पर है? कर्क राशि पर। नवंबर लास्ट तक ये कहाँ चला जाएगा? सिंह राशि पर। 2-3 महीने सिंह पे रह के फिर वापस आ जाएगा कर्क पर। ध्यान से समझिएगा। आप अपने घर से जहां आप सामान लेने जाते हैं, एक दुकान है, उसका रास्ता अपने दिमाग में सोचिए। आपकी मंजिल वहां दुकान पे जा करके कुछ खरीद के लाने की है, ये आपका लक्ष्य है। आप घर से निकले झोला लेकर के, आप 100 मीटर गए, 100 मीटर जाने के बाद आप 50 मीटर वापस लौट के आए, कुछ आपका रुपया गिर गया था, 10 रुपए गिर गए थे, आपको पता चला गिरा है, तो आप कदम पीछे उठाए, आके उठाए, या कुछ भी ऐसा, आप थोड़ा पीछे आए। आप थोड़ा पीछे आने के बाद आप क्या करेंगे? फिर आगे जाएंगे, ये बताइएगा। 300 मीटर की दूरी है आपकी, आपके घर से उस दुकान की, आप 100 मीटर गए,
100 मीटर बाद 2-4 मीटर 10 मीटर पीछे आना पड़ा किसी कारण से। ठीक है। रास्ते में कचरा है, आप जा रहे हैं जिधर से, उधर टूटी हुई है सड़क, या उधर भीड़ है, तो हम 2 कदम पीछे बढ़ करके रास्ता घूम के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? दाएं हाथ से बाएं हाथ होते हैं, ऐसा कुछ भी। तो आप 100 मीटर आगे गए, 20 मीटर पीछे आ गए, फिर आप आगे गए। ये बताइए, जब आप 100 मीटर आगे गए थे तो किस लिए गए थे? उस दुकान पे पहुंचने के लिए। फिर 20 मीटर पीछे आए तो अब दुकान की तरफ नहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं उल्टा। 20 मीटर पीछे आने के बाद आप फिर आगे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? फिर से आपका लक्ष्य वही है, उस दुकान पे पहुंचना। तो वक्री ग्रह कैसे काम करता है, उसी लक्ष्य को, दुकान पे पहुंचना लक्ष्य, दुकान पे पहुंच के आपको समोसा खाना है, समोसा खाने के लक्ष्य के मार्ग में आप आगे बढ़े। 100 मीटर गए, बीच में कोई दूसरा कारण पड़ा, काम पड़ा, उसके लिए थोड़ा पीछे आए, पीछे आकर के दोबारा फिर आप उसी कर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो वक्री ग्रह क्या दिखा रहा है? रिपीट दिखा रहा है। लक्ष्य वही है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीछे आकर के फिर जाना, यानी उसी लक्ष्य के लिए आप रिपीट रिपीट इफर्ट कर रहे हो। वापस आए थे फिर आगे गए हैं। ठीक है। तो वक्री ग्रह रिपीट इफर्ट करवाता है जीवन में। जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित घटनाएं जीवन में अधूरी कुछ छूटती हैं, जिसको रिपीट करने के लिए फिर से दोबारा अवसर आता है। 7वें भाव में वक्री ग्रह बताता है वैवाहिक जीवन से, जीवन साथी से, साझेदारी से जुड़े हुए कुछ कर्म आपने अधूरे छोड़ दिए हैं, थोड़े समय बाद फिर रिपीट होगा। इसीलिए वक्री ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव में क्या क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि वक्री वक्री ग्रह बलवान होता है, इसको पहले समझ लीजिए। बलवान होने का मतलब अब यहाँ क्या हो गया, वक्री ग्रह बलवान कैसे है ये समझ में आया, क्योंकि वो पृथ्वी के निकट होता है। निकट मतलब अब ये मत समझिएगा कि पृथ्वी से आके दिखाई पड़ता है। जो ग्रह घूमते हैं चारों तरफ, प्रतिभ्रमण पथ है उनका, उसमें पृथ्वी की जो निकटतम दूरी है उनकी वहां पर पहुंच जाते हैं बस। तो वक्री ग्रह पृथ्वी के निकट होने के नाते बलवान हो जाता। अब इसको आप ऐसे समझिएगा, आप, कोई भी व्यक्ति बलवान है और वह अपने घर में है, फायदा करेगा कि नुकसान करेगा अपने घर में? अपने घर में बलवान होना फायदेमंद है कि नुकसानदायी है? फायदेमंद है। अगर आप अपने घर में बलवान हो जाएंगे तो अपने घर का और अधिक विकास करेंगे। भाई, घर का मालिक बलवान होना, स्वराशि माने वह ग्रह उस घर का मालिक, उस राशि का मालिक। तो कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठ के वक्री है तो वह बल प्राप्त कर रहा है, इसको बोलते हैं चेष्टा बल। वही लिख लीजिएगा, कभी आएगा सुनने में। वक्री होने पर ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है। अब आप चेष्टा शब्द का अर्थ बताइए। चेष्टा आपने पढ़ा होगा स्कूल के टाइम में, चेष्टा मतलब होता है प्रयास करना, इफर्ट लगाना। आप जा रहे थे समोसा खाने, आधे रास्ते से लौट के वापस आए, आप ऑफिस जा रहे थे, 2 किलोमीटर बाद वापस लौट के आए, आप फोन भूल गए थे, फोन लिए, वापस आकर के तो क्या आपने क्या कहा, अब फोन ले लिया, कैंसिल नहीं, फोन उठा के आप पुनः जाते हो। यानी कि वक्री ग्रह को चेष्टा बल मिलता है। वक्री ग्रह क्या करता है, किसी काम के लिए निकलता है, उस काम को बीच में छोड़ के वापस आकर के कुछ और करता है, और फिर दोबारा उसी काम के लिए बल लगाता है। वक्री ग्रह चतुर्थ भाव में होगा, घर बनवाते समय हो सकता है आपका घर अधूरा छूट जाए। क्यों? क्योंकि घर बनवाएंगे, वक्री है, बीच में याद आ जाएगा कि कुछ और काम करना है, कोई और काम पड़ जाएगा, बच्चे की फीस आ गई, कुछ आ गया, बीमारी दुख आ गया, पैसा उधर चला गया, आपका ध्यान ऊर्जा समय उधर चला गया, तो उतने समय रुक गया। फिर बाद में आकर के आप उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो काम को वह नहीं भूला है, लक्ष्य नहीं भूला है, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते समय बीच में थोड़ा सा बैक हुआ है,
व्यय होने के बाद फिर बढ़ा है, तो इसको चेष्टा बोलते हैं। मतलब उसी चीज के लिए बार बार प्रयास करना। जैसे अंगूर का पेड़ था, लोमड़ी अंगूर खाने गई, सुने होंगे कहानी, बार बार कूद रही थी अंगूर खाने के लिए। तो बार बार, एक बार को क्या बोलते हैं, प्रयास। लेकिन जब किसी चीज के लिए आप दोबारा जाने लगते हैं, तो वो प्रयास से क्या हो जाता है, चेष्टा हो जाता है। ठीक है। तो अंगूर उसको नहीं मिला, अंत में वो बोली अंगूर क्या है, खट्टा है, उसका चेष्टा बल कमजोर पड़ गया था। तो वक्री ग्रह सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के सभी ग्रह चेष्टा बल प्राप्त करते हैं वक्री होने पर। यानी वो किसी भी चीज का आसानी से पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो दो कदम पीछे हटके फिर वापस आएंगे, फिर पीछे हटेंगे फिर वापस आएंगे। ग्रह रिपीट कर रहा है ना, इस राशि से उस राशि, उस राशि से इस राशि। कर्क से सिंह में जाएगा बृहस्पति, फिर सिंह से वापस कर्क में आएगा। क्यों आएगा? जब सिंह में पहुंचेगा तो उसको पता चलेगा, अरे राम, थोड़ा सा काम छूट गया था कर्क में, ये कमवा तो किया नहीं, आलू खरीदने आए थे बैगवे नहीं लाए हैं, 20 किलो आलू ले जाना है बैग नहीं लाए, वापस आएगा बैग लेने, फिर वापस सिंह में जाएगा। तो वक्री मतलब यही, पीछे कुछ चीजें छूट गई हैं, उसको आएगा, मेंटेन करेगा, फिर वापस जाएगा। तो वक्री ग्रह ऐसे काम करते हैं। हाँ, ये बता रहे थे, अपने घर में अगर कोई ग्रह है वक्री हो रहा है तो अच्छा फल करेगा, क्योंकि बलवान है। और अपने घर में होने पर किसी भी काम को करने के लिए वो क्या करेगा, बार बार प्रयास करेगा, बार बार प्रयास करेगा, यानी चेष्टा लगाएगा, तो अच्छा करेगा। दूसरा, मित्र के घर में, मित्र के घर में भी अच्छा है। मित्र के घर में आप हैं और बलवान हैं, तो क्या करेंगे? अगर वह आपका मित्र है, आप मित्र हैं, तो मित्र का अर्थ क्या होता है? उसके गमला जो रखा हुआ है उसको फोड़ देना, चुरा ले जाना, पंखे में शॉर्ट सर्किट कर देना, ये सब थोड़े मित्रता है, ये सब तो शत्रुता में आता है। अगर पंकज जी वह मित्र है तो वो क्या करेगा, जैसे अपने घर की देखभाल करता है वैसे मित्र के घर की भी देखभाल करेगा, चीजों का ख्याल रखेगा। ये नहीं है कि सो लिया उठ के चला गया और एसी चलते रहने दिया, अपने घर में बंद कर देता था, बिल लगेगा। मित्र के घर में भी वही भाव रखेगा, जाएगा तो बंद करेगा। तो अपने घर का और मित्र के घर का वक्री ग्रह अच्छा है, फल डिले होगा, रिपीट होगा वहां भी, लेकिन अंततः चूंकि अपना घर है, मित्र का घर है, तो उसे पूरा भी करेगा। शत्रु राशि में क्या होता है, गड़बड़ हो जाएगा। शत्रु के घर में आप हैं और बलवान हो रहे हैं, तो चूंकि आप शत्रु हैं इसलिए आप बल किस चीज में लगाएंगे, हानि पहुंचाने में लगाएंगे, ना कि लाभ देने में लगाएंगे। शत्रु के घर में होने पर चूंकि आप बिगाड़ेंगे तभी तो आप शत्रु कहलाएंगे। शत्रु के घर में होने पर क्या फीलिंग होती है, मित्र के घर में आप आनंदित होते हैं, मित्र के घर में आपको सत्कार मिलता है, बिना बनाए खाने को मिलेगा, बिना सब्जी लाए खाने, अपने घर में तो सब्जी भी लानी पड़ती है, मित्र के घर में बिना सब्जी लाए खाने को पाएंगे। तो मित्र का घर सत्कार का घर होता है, शत्रु का घर प्रतिबंधों का घर होता है और भय का घर होता है। मान लीजिए कि मैं आपका घनघोर शत्रु हूं, ठीक है, आपको देखते ही मेरा कलेजा जल जाता है, हाँ, बहुत तगड़ी शत्रुता है, और आपको हमारे घर में रहना पड़ेगा, और हम आपको लाके देंगे चाय, लीजिए चाय पी लीजिए कुलदीप जी। अब आप जानते हैं कि ये हमसे जला है, भुना है, चाय पीने में भी आपको जो है बहुत घबराहट होगी। मुस्मरवा दवाई तो नहीं मिला दिया है, मतलब जहर तो नहीं मिला दिया इसमें, सल्फास तो नहीं मिला दिया है, पता नहीं कैसा। अच्छा, आप हमारे शत्रु हैं, ठीक, घनघोर शत्रु हैं, ठीक। अब आप हमारे घर में हैं, हमारी राशि में है, तो उतना दिन तो आपको निकालना ही है। अब हमारे घर में क्या हुआ, सुबह की दाल बच गई थी, शाम को कोई खाने को नहीं मिला, तो शत्रु मतलब यही है कि हम वही दाल आपको दे देंगे। क्या कहेंगे, फेंको मत, आया है उसको दे दो। आपके लिए हम ये थोड़े सोचेंगे कि ताजा ताजा गर्मा गर्म 2 प्रकार की दाल बन जाए, सब्जी बन जाए, दे दो इसको। बिल्ली दूध जूठा कर दी, क्या दिक्कत है, शत्रु है तो है, बीमार हो जाएगा,
चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, मित्र के लिए फर्क पड़ता है। तो शत्रु राशि का ग्रह तो पहली चीज तो भयभीत होता है। इसीलिए किसी भी भाव में शत्रु राशि का ग्रह होता है तो व्यक्ति उस भाव से संबंधित जब कोई निर्णय लेने जाता है तो बहुत डरता है। चौथे भाव में शत्रु राशि का ग्रह है तो घर बनाते समय व्यक्ति बहुत डरेगा, पता नहीं टाइम से पूरा कर पाएंगे, पैसा पूरा पड़ेगा, कोई बाधा तो नहीं आएगी, भयभीत रहेगा। और जब वक्री है तब बलवान हो गया, जो शत्रु आया है आपके घर में बैठा है, कुलदीप जी शत्रु हैं हमारे, हमारे घर में आए और बलवान। अब बलवान होके ये भी क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे ना, बलवान है ना, बल इनके पास। उदाहरण को समझने का प्रयास करिए। अब कुलदीप जी के पास बल है तो क्या करेंगे, हमारा बल्ब तोड़ देंगे, जाते समय गमला उठा लेंगे, कहेंगे और डर तो तब भी रहेगा शत्रु राशि में, लेकिन चूंकि बल आ जाने से ये भी नुकसान करने की स्थिति में आ चुके हैं। चाय जा करके हम जो देंगे नहीं पियेंगे, खुद जा करके बना लेंगे। ठीक, दूध थोड़ा सा है, कहेंगे पानी वानी मिलाने का जरूरत है, ये लोग चाय बाद में पीने पाए ना पाए, हम तो जो एकदम शुद्ध दूध है उसका पियेंगे, ये लोग जाए भाग, खुद खा लेंगे जो है, पूरी सब्जी खीर, बचेगा कि नहीं, शत्रु माने यही तो होगा, तभी तो शत्रुता मानी जाएगी। तो वक्री ग्रह अगर शत्रु राशि में है तो वह उस भाव पे ज्यादा क्षति पहुंचाएगा। शत्रु राशि का वक्री ग्रह ठीक नहीं है, ज्यादा द्वंद्व पैदा करता है, उत्पात करता है। नीच राशि का वक्री ग्रह, अगर कोई ग्रह नीच राशि में है, नीच और हो गया क्या, वक्री हो गया, वक्री होने से क्या हो गया, उसके अंदर चेष्टा बल आ गया। और नीच है, नीच का ग्रह खराब फल देता है, उसकी रश्मियां ढीली होती है, कमजोर होती है। रश्मि मतलब प्रकाश, हर ग्रह में एक प्रकार का प्रकाश होता है, हर कोई चीज अपने प्रकाश से ही काम करती है। प्रकाश माने चमक, समझ लीजिए ऑरा सुने हैं, ऑरा शब्द होता है, हर इंसान में एक ऑरा होता है, वह जहां बैठेगा बोलेगा उससे लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं। तो नीच ग्रह मतलब उसकी ऑरा खत्म हो जाती, यानी उसके अंदर एक सम्मोहन शक्ति, चीजों को अपनी तरफ खींचना, चीजों के लिए आगे बढ़ पाने का एक जोश जुनून, ये सब डाउन हो जाता है। तो नीच का ग्रह अगर वक्री होगा तो चेष्टा बल होगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कम से कम अब वह प्रयास करने लगेगा, वापस घूम के फिर जाने का वो प्रयास करेगा। वक्री है और पृथ्वी के निकट है, नीच का ग्रह थोड़ा अच्छा इसलिए होने लग जाता है कि नीच राशि में भी तब हुआ है जब वह पृथ्वी के निकट था, तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर बढ़ गया। भाई हम आपके मुंह पे टार्च मारेंगे, दूर से टार्च मार रहे हैं, ठीक है, आपके चारों तरफ मान लीजिए आप ग्रह हैं, मैं आपके चारों तरफ घूम रहा हूं, आप एक बिंदु पे खड़े हैं, मैं आपके चारों तरफ ऐसा घूम रहा हूं कि दाएं हाथ पे 100 मीटर दूरी से निकल रहा हूं और बाएं हाथ पे 150 मीटर दूरी से निकल रहा हूं, गोल गोल घूम रहा हूं, लेकिन एक तरफ जो है 100 मीटर की दूरी लिया हूं, दूसरी तरफ 200 150 मीटर। अब मैं गोल गोल घूमते हुए आपके मुंह पे टार्च मार के जा रहा हूं, जब 200 मीटर की दूरी से टार्च मार रहा हूं तो लाइट हल्की पड़ रही है, आपको उतना ज्यादा उस आप मेरी टॉर्च का असर आप पे नहीं आएगा। लेकिन जब मैं घूमते हुए दाईं तरफ आया जहां से दूरी कम है, 100 मीटर है, तब मेरे प्रकाश का ज्यादा असर आपके ऊपर पड़ेगा। तो वह ग्रह भले नीच का है लेकिन वक्री होने पर वह पृथ्वी के निकट वाली दूरी से गुजरता है तो अपना प्रभाव ज्यादा पृथ्वी पर छोड़ देता है। तो जो नीच होने से औरा कमजोर हुई थी वह पास आने से अधिक मजबूत हो गई है, तो नीच का ग्रह वक्री होने से थोड़ा शुभ हो जाएगा, उच्च जैसा नहीं मानेंगे, ठीक है। कुछ ग्रंथों में किताबों में लिख दिया गया है लेकिन वो काम नहीं करता है कि नीच को आप उच्च का फलित कर दीजिए। हाँ ये है, वो जो एकदम से हताश निराश बैठा था, वक्री होने से वो हताश निराश नहीं है, वो बार बार वो जैसे वक्री ग्रह आता जाता है वो प्रयास में अब आ चुका है, वो इफर्ट लगाएगा, चेष्टा करेगा। ऐसे उच्च का ग्रह, उच्च का ग्रह वक्री होने पर
उच्च का ग्रह है और वक्री हो गया, यानी उच्च माने ऑलरेडी उसका प्रभाव आपके ऊपर, उसकी ऑरा बहुत जबरदस्त हो चुकी है और वह पृथ्वी के निकट भी आ गया। ठीक है, मैं आपके ऊपर टॉर्च मार रहा हूं, नॉर्मल टॉर्च है, लेकिन अब मेरे पास बहुत भारी टॉर्च है जिससे बहुत बड़ा प्रकाश निकलता है। उच्च माने यही तो होगा कि चीज क्या हुई, बहुत भारी हो गई, हैवी हो गई, उसकी ऊर्जा बहुत बढ़ गई है, वह प्रतापी हो गई है, इसी को तो उच्च बोलेंगे। जो टॉर्च है वो बहुत प्रतापी हो चुका है। तो प्रतापी टॉर्च घूम रहा है चारों तरफ तो ठीक है, लेकिन जब घूमते घूमते बहुत पास आ जाएगा ना, तो ज्यादा रोशनी भी खराब हो जाती है। ज्यादा रोशनी होने पर आंखें चौंधिया जाती हैं, दिखता नहीं है, यानी ज्यादा रोशनी भी पीड़ित कर देती है। तो एक तो उच्च का वैसे था, वो प्रतापी था, और वक्री हो गया यानी पृथ्वी के निकट आ गया। अब उसकी पावर क्या हो गई, एक्सट्रीम वाली हो गई। और जब कोई भी चीज एक्सट्रीम हो जाती है तो भी खराब हो जाता है। वो चाहे जंग हो, चाहे प्रेम हो, चाहे चाय में चीनी हो, चीनी चाहिए मीठा हो जाए चाय, लेकिन जब बहुत मीठा होगा तो अब चाय बेकार हो गया, अब उस चाय को जबरदस्ती पीना पड़ेगा। चाय एकदम फीकी हो गई, ठीक, आधा गिलास पानी में 2 बूंद या एक ढक्कन दूध डाल दिया गया और चाय बना के आपको दे दिए, चीनी भी नहीं डाले हैं, अब कहने को चाय है अब भी बेकार है। तो उच्च का ग्रह जब वक्री होता है तो एक्सट्रीम की तरफ जाने लग जाता है, तो वह थोड़े समय के लिए खराब असर देता है। अब ऐसा मत समझिएगा कि अगर उच्च का ग्रह वक्री हो रहा तो नीच का फल करने लगेगा, बिल्कुल नहीं। खाली वो कुछ समय तक गलती करेगा, कब, जब वही गोल गोल घूम करके आएगा। जब जब गोचर में वक्री होगा तभी पहुंचेगा। जब जब गोचर में वक्री होगा उस राशि में, मान लीजिए मंगल उच्च का है आपका और वक्री है, तो जब गोचर में उच्च का मंगल वक्री होगा, तब तब कुंडली के वो मंगल की ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी, वही बड़ा वाला टार्च वो भी बहुत पास में आके मार दिया लाइट। नहीं तो नॉर्मली उच्च का ही फल लेकर के चलना है। तो ये उच्च ग्रह के कार्य की प्रणाली है। तो उच्च का ग्रह और अच्छा फल करेगा आमतौर पे, लेकिन चूंकि उच्च का ग्रह प्रतापी है, वक्री होने पर ये कभी कभी बहुत ज्यादा अपनी सीमा से बाहर जाता है, यानी घमंडी भी बना सकता है, अपनी सीमा से बाहर जाकर के काम करने के चक्कर में काम बिगाड़ देगा। जान ना पहचान बोलेंगे हम आपका, चलिए ये काम करा देते हैं, चलो चलो क्या दिक्कत है, थाने पे हमारा पूरा परिचय है, लेके आपको चले गए। हाँ, किसी एक सिपाही से परिचय था, सीधे पहुंच गए सीओ के पास में, 4 लाठी दे दिया, आपको भी दिलवा दी। तो उच्च का चक्कर ऐसे कभी काम कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब बकरी हो गया तो उसको लगा हम बहुत पावरफुल ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगला कॉन्सेप्ट होता है, मतलब ये क्यों बताए हैं कि उच्च का ग्रह बलवान होता है, ठीक, और वक्री ग्रह क्या होता है, बलवान होता है। इन दोनों को आमतौर पे कुंडली में आप अच्छा मान के चलेंगे। उच्च के ग्रह का अपोजिट क्या है, नीच है, नीच का होगा तो आप उसे पीड़ित मान के चलेंगे, निर्बली मान के चलेंगे। अब चाहे पीड़ित बोलिए, चाहे निर्बली बोलिए, अशुभ बोलिए, पीड़ित होना अलग फैक्टर है, लेकिन जैसे नीच हो गया तो अशुभ भी हो गया है, पीड़ित भी हो गया। अब उच्च का अपोजिट नीच है, तो वक्री का अपोजिट क्या है, वक्री मतलब हो गया पृथ्वी के निकट होना, और अस्त मतलब हो जाएगा पृथ्वी से दूर हो गया। वक्री मतलब क्या हो गया, अच्छा ये कॉन्सेप्ट और जानिएगा, कोई भी ग्रह वक्री तब होता है जब वह सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा बहुत ध्यान से। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वह सूर्य से बहुत दूर चला जाता है। अब इसको साहित्य की भाषा में समझिए, सूर्य क्या है, राजा। किसी भी अधिकारी की तैनाती जो है राजा से जितनी दूर होती है, वह अधिकारी उतना ही ज्यादा मनमाना व्यवहार करता है, खुद राजा बन जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश है, जिस अधिकारी की पोस्टिंग लखनऊ में होगी,
ठीक। वह लखनऊ में ही सारे अधिकारी बड़े बैठे हुए हैं, सभी विभागों का मुख्यालय है, खुद मुख्यमंत्री बैठा है, खुद विभाग का मंत्री बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अधिकारी अपना मनमाना व्यवहार नहीं करें, क्योंकि जैसे करेंगे तुरंत, जरा सी बात हुई तुरंत पकड़े गए। लेकिन अगर कोई अधिकारी लखनऊ से दूर है, 250-300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर है अगर, तो उसके मन में एक सकून है कि मैं दूर हूं, बात इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगी, छोटी मोटी बातें नहीं पहुंचेंगी। और जब बगल में ही है, ऐसे मान लीजिए मैं राजा हूं, आप लोग जो है दूसरे ग्राह हैं, ठीक। मेरा घर है, मेरे घर के दाएं बाएं आप लोगों का घर है, ठीक है। अब जैसे आपके यहाँ कोई रोएगा, ठीक, तुरंत मेरे घर के बगल में है, थोड़ा बहुत होगा तुरंत मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि आप राजा के समीप हैं। लेकिन आपका घर 500 मीटर दूर है, किलोमीटर दूर है। अब आप रो रहे हैं, ठीक, बर्तन धुल रही हैं आप लोग और पटक रही हैं वॉश बेसिन में, ऐसे रगड़ रगड़ के। तो स्त्रियां होती है ना, बर्तन में माजेंगी जब, तो इसे इतना उस समय भड़बड़ भड़बड़ होगा आवाज। हाँ, सब स्त्रियां करती है, पतियों को समझाना पड़ जाता है, खासकर सवेरे के टाइम बेचारे सोए रहते हैं, वो बर्तन की आवाज से जगते हैं। उनको बर्तन और आवाज की फिक्र छोड़ के वॉश बेसिन की फिक्र हो जाती है कि ये बिगड़ जाएगा तो हम ही को फिर दौड़ के लगवाना है, गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आप जोर जोर से बर्तन फेंक रही हैं वॉश बेसिन में, तड़तड़ाहट गड़गड़ाहट हो रहा है, और घर के बगल में है, तो हम जान जाएंगे, तुरंत टोका टाकी होगा कि इसको आप सही करिए, ये गड़बड़ हो रहा है, ऐसा मत करें, इसे रोज करते हो तभी तो रोज वॉश वॉश बेसिन टूटा रहता है, लीक होता है। हम समझते थे इसे खराब बना हुआ है, लेकिन आप दूर हैं, आप दूर हैं आधा किलोमीटर, तब तब नहीं सुनाई देगा, तब कोई आके बता देगा, तब पता चलेगा। तो जो ग्रह सूर्य से दूर है ना, वो ताकतवर हो गया, क्योंकि वो राजा के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में नहीं है, अपना थोड़ा मन माना व्यवहार कर सकता है। लेकिन जो ठीक राजा के पास में है, वो उतना स्वच्छंद नहीं है। और जब एकदम राजा के पास ही आ गया, उसी घर में आ गया, तब तो अब उसके सारे पावर सीमित हैं। उस समय वह ना किसी को डांट पाएगा, ना धमका पाएगा, पावर में रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन राजा के नाते, क्योंकि उससे बड़ी अथॉरिटी उसके सामने है। जब जिले का कप्तान साथ में है, यानी एसपी, तो थानेदार उस समय क्या हो जाता है, शांत रहता है, वो उसका बड़ा अधिकारी है, इसको ओवरटेक कर सकता है। ये किसी को डांटे समझाए, वो बोल सकता है ये क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, अभी तुमको अभी सस्पेंड करता हूं। तो इसलिए जब बड़े ऊर्जा के सामने छोटी ऊर्जा जाती है, राजा के सामने दूसरे छोटे पदाधिकारी जा रहे हैं, तो वो थोड़ा निस्तेज हो रहे हैं, अपनी अथॉरिटी का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसी को अस्त बोलते हैं। यानी सूर्य के साथ जब कोई ग्रह होता है तो क्या हो जाता है, अस्त। तो वक्री कब होगा, जब सूर्य से दूर होगा, और अस्त कब होगा, जब सूर्य के पास होगा। इसीलिए आमतौर पे कोई भी ग्रह वक्री कब होता है, सूत्र लिख लीजिएगा। कोई भी ग्रह जब सूर्य से आमतौर पे छठे, सातवें या आठवें भाव में जाता है, तो वक्री होता है, लेकिन शुक्र और बुध को छोड़ के। क्योंकि ये नियम भी लिख लीजिएगा, कुंडली में शुक्र और बुध सूर्य के हमेशा आसपास ही होंगे, सूर्य से 2 घर आगे पीछे तक ही रहेंगे। जल्दी जल्दी वक्री और मार्गी होने को अतिचारी बोलते हैं। आमतौर पे ग्रह मेष से वृषभ में जाएगा, वृषभ से मिथुन कर्क, बहुत होगा मेष से वृषभ में जाएगा और फिर वापस मेष में आएगा एक बार। लेकिन जब कोई ग्रह बार बार मेष से वृषभ में जाए, वृषभ से फिर मेष में आए,
फिर वृषभ में गया, तब फिर मिथुन में गया, मिथुन से फिर वृषभ में, फिर यानी हर राशि को रिपीट करता हुआ जब जाता है तो अतिचारी हो जाता है। ये भी होता है तब जब सूर्य के अत्यधिक निकट होता है। लेकिन मूल कॉन्सेप्ट इसका यही है कि बार बार राशि बदलना, इस राशि से उसमें जाना, फिर पीछे आना, फिर जाना, यानी एक ही राशि में दो दो बार आ आके जाना, और ऐसा कई राशियों तक हो तब अतिचारी होते हैं। तो वक्री ग्रह जो है बलवान, और अस्त ग्रह जो हो गया वो कमजोर हो गया। अब वक्री और अस्त ग्रह से संबंधित कुछ सूत्र लिखा दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, लिखिएगा। वक्री ग्रह की कार्य प्रणाली, कुछ दो चार पॉइंट लिखा दूं तब आप लोगों को लगेगा कि हाँ, नोट्स लिखेंगे जब, तब आप लोगों को ज्यादा लगता है कि हमने पढ़ लिया। तैयार करें चाहे ना करें, लिख लिख करके रजिस्टर भरना। चलिए, वक्री ग्रह क्या होता है? वक्री ग्रह से संबंधित घटनाओं में देरी होती है, क्योंकि आगे जाके पीछे आता है। देरी होती है, पुनर्विचार होता है, दोहराव होता है, इसीलिए सातवें भाव में दो वक्री ग्रह हो ना, द्वि विवाह करा देते, या वही रिश्ता वापस जाके फिर आए। वक्री ग्रह क्या करता है? संबंधित घटनाओं में, जिस भाव में है उस भाव से संबंधित राशि से संबंधित घटनाओं में विलंब, पुनर्विचार और दोहराव कराता है। जिस भाव में वक्री ग्रह होता है वह भाव जीवन में ज्यादा गहराई से सक्रिय होता है। ज्यादा गहराई से सक्रिय मतलब उस भाव की चीजों के बारे में आप जीवन में ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा कर्म करते हैं। वो भाव आपको ज्यादा परेशान कर सकता है, ज्यादा चेष्टा लेगा। द्वितीय भाव में वक्री ग्रह, धन बचाने में आपको चेष्टा बल लगाना पड़ेगा। चौथे भाव में वक्री ग्रह, घर गाड़ी भूमि भवन के लिए आपको ज्यादा इफर्ट लगाना पड़ेगा। वक्री ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव से शुरू में खराब फल मिलते हैं या अधूरे फल मिलते हैं। पहली बार में खराब या अधूरा फल, दूसरी बार में चीजें सुधर के मिलती हैं। दसम भाव में वक्री ग्रह, पहले आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। पहले आपको ऐसी नौकरी मिलेगी जहां पर बिल्कुल आप उसके योग्य नहीं है। बाद में फिर सुधर करके, यानी ये वाला अनुभव वहां काम आएगा, बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। अब वक्री ग्रह में एक चीज बहुत जबरदस्त रूप से सक्रिय होती है। आपके जीवन में पुरानी गलतियां, पुराने विवाद, पुराने रिश्ते, पुराने संपर्क फिर वापस आते हैं। पुराना संबंध, पुराना विवाद, पुराना काम, ये सब फिर से वापस आते हैं। उदाहरण दे देता हूँ, जैसे मंगल वक्री है। आपके जीवन में कभी भाई से झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, और मंगल वक्री है, भविष्य में फिर ऐसा अवसर आएगा। जब वक्री मंगल की अंतर्दशा आएगी तो फिर से वही चीज वापस आएगी। भाइयों से विवाद हुआ था, कहीं आप ज्यादा पराक्रमी बन गए थे, ज्यादा ढीठता दिखा दिए थे, कोई हिंसा मारपीट किए थे, यानी मंगल ग्रह से संबंधित कुछ गलती पहले आपने की है, वही फिर से आएगा और आपको चेक करेगा कि पहले आपने कैसा व्यवहार किया था, क्या अब आप मेच्योर व्यवहार करेंगे कि नहीं पहले की अपेक्षा। नहीं करेंगे तो फिर सिखा के जाए। तो वक्री ग्रह जो भी है, जब उससे संबंधित चीजें पीछे कुछ ना कुछ उससे संबंधित अधूरे कर्म छूटे रहते हैं, विवाद है,
या लाभ ही है, किसी भी प्रकार के अधूरे कर्म छूटे हैं, वो फिर वापस आए और चेक करेगा कि अब आप दुरुस्त हो गए कि नहीं हो। ठीक है। जब भी वो अंतर्दशा आती है उस ग्रह की, वक्री ग्रह की, तो उस ग्रह से संबंधित पिछली दशा को याद करिएगा कि क्या क्या घटनाएं हुई थी। वही पुरानी चीजें फिर से सक्रिय हो सकती है। अब अगला, वक्री ग्रह जो होता है, ये आम तौर पे 32 के बाद, 32 के बाद। वो तो नॉर्मली वैसे ही रहेगा, कुंडली का कोई ग्रह वक्री है, उसके ऊपर से कोई ग्रह जाएगा गोचर में, तो वो गड़बड़ फल नहीं करेगा। खाली जब वो ग्रह गोचर में वक्री होगा या दशा आएगी, तब तब ये स्थिति आएगी। क्या लिख रहे थे, आमतौर पे 32 से ये अच्छा देना शुरू कर देता है, और 36 एज के बाद ये बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने लग जाता है, 36 साल की आयु के बाद में। 32 में आप इस जो है 23 से 32 साल की आयु में इस वक्री ग्रह की कार्य प्रणाली समझ चुके होते हैं। ये आपको इतना रिपीट दे देता है जिंदगी में, चीजों को घुमा घुमा करके, कि आपको समझ में आ जाता है कि कोई भी काम कैसे सही तरीके से करना है। दूसरा, जब ये 36 की एज होती है तो वक्री ग्रह आपका मेच्योर हो जाता है। तो दोनों चीजें हो गई। वही हुआ ना कि वक्री ग्रह पृथ्वी के निकट है, उसकी ऊर्जा और रश्मि बहुत बढ़ गई है, तो वो हमको लगता है इसीलिए चीजें गलती हो जाती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस के नाते, चीजों की परवाह ना करने के नाते निकल लिए, मोबाइल लेना भूल गए, 1 किलोमीटर बाद वापस आए, तो हमारे कॉन्फिडेंस में हो गया या किसी समस्या के कारण से हुआ। तो ग्रह कहता है उसे ठीक करो जिस कारण से भूले थे। कुछ उदाहरण दे देता हूँ। जब ये मान लीजिए कि अ, वक्री ग्रह का जो फल है वो सीधी दिशा में नहीं चलता, वक्री माने उल्टा टेढ़ा होता है, तो वक्री ग्रह जिस भाव में होता है उस भाव के फल सीधी दशा में नहीं, सीधे रास्ते नहीं चलेंगे, मतलब आम लाइफ नहीं होगी, खास लाइफ हो जाती है। जैसे 10वें भाव में मान लीजिए शनि बैठा है, वक्री है, ठीक है, जातक का कैरियर सीधा सीधा नहीं चलेगा। स्कूलिंग पूरी किया, डिग्री लिया, नौकरी लग गई तुरंत, पैसे पा गया, सुखी हो गया, इस तरीके से नहीं चलेगा। जो हम नॉर्मली सोचते हैं ना, वैसा नहीं चलेगा। हाँ, बेटे की शादी कर देंगे, बहू आ जाएगी, खाना खिलाएगी, बेटा नौकरी कर लेगा, बहू कर लेगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, परिवार अच्छा चलेगा। नहीं, 7वें में बकरी है तो होने दीजिए, अभी बहू आने दीजिए। अब जब उस व्यक्ति की शादी होगी ना, तो बहू आ जाएगी, खाना नहीं बनाएगी, खा के सिर्फ सो जाएगी, पैसा कमाएगी, लाएगी नहीं, लेकिन तब समझ में आएगा जितना सोचे थे वो सीधी दिशा में नहीं चलने वाला। तो 10वें भाव में अगर मान लेते हैं शनि वक्री है, तो कैरियर सीधी दिशा में नहीं चलेगा, कई बार बदलना पड़ेगा आपको नौकरी। कुछ गलतियां आप पहली नौकरी में किए रहते हैं, ठीक, जिसे आप अब नहीं सही कर सकते, वो दूसरी में सही होगा, चीजें रिपीट होंगी, पदोन्नति आपकी रुकेगी। जब उसकी दशा आएगी ना, तो पता चलेगा कि आप पिछली संस्था में फिर से वापस जा सकते हैं। वक्री ग्रह की दशा आई, जितना आगे गए आप थोड़ा पीछे आएंगे, तो पुरानी नौकरी में फिर से वापस जाना, पुराने पद पे जाना, पुराने स्थान पे जाना, जाना तो था आगे सीधी दिशा में, कुछ घुमा फिरा के उल्टा हो गया। अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल जाना, एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, दूसरे स्कूल का भी कार्यभार दे दिया गया। दिन में एक टाइम अपने घर से पूरब दिशा में जाते हैं, एक टाइम पश्चिम दिशा में दूसरे स्कूल पे जाते हैं, देर होना, ये सब कराता है वक्री ग्रह। इसलिए सबसे ज्यादा अनुभवी बनाने का काम कौन करता है, वक्री ग्रह। ठीक है। पंचम भाव में ले लीजिए एक वक्री ग्रह का उदाहरण। पंचम भाव किसका है, उच्च शिक्षा का है, वक्री ग्रह बैठा है। हो सकता है आप विषय बदल दें, पहले एडमिशन आपने ले लिया बीटेक में,
फिर आपने कहा नहीं बीटेक नहीं सही है, बीसीए करेंगे। पहले आपने सब्जेक्ट चुन लिया जूलॉजी, फिर आपने बाद में कहा नहीं हम बॉटनी पढ़ेंगे। बीच में पढ़ाई रुक जाना, रुकना मतलब पीछे आना हो गया ना। जैसे बीए 2 साल आपने किया, 1 साल नहीं किए, तीसरी साल फिर किए, तो वो 1 साल पीछे आना ही हुआ। लोग 3 साल में कंप्लीट किए, आप कितने साल में किए? 4, यानी 1 साल पीछे रह गए। तो ऐसा हो सकता है। संतान में विलंब हो सकता है, विलंब देता है संतान, मतलब आपको हो सकता है बिल्कुल कन्विंस हो कि इस बार संतान हो जाएगी, पता चला कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, लेकिन संतान कंसीव ही नहीं हुई थी, पीछे लौटना पड़ा। प्रेम का भी भाव है पंचम भाव, जिससे प्यार किए थे उसको जिंदगी से निकाल चुके हैं, बाद में ऐसा अवसर आया कि वो फिर से घूम के वापस आ गया जिंदगी में। वो कोई भी स्त्री पुरुष या किसी भी चीज से प्रेम का भाव है। ठीक है, लखनऊ से या दिल्ली मुंबई हैदराबाद कोलकाता चेन्नई बेंगलुरु से आपको बहुत प्रेम है किसी शहर से, पहुंचे हैं। मुंबई में बहुत आपको पसंद था, बहुत मन लगता था। ऐसा समय आया कि मुंबई आपको छोड़ के आना पड़ा, आपका प्यार छूट गया। शादी हो गई, आप मुंबई के थे, आपकी शादी हो गई, शादी से आप दिल्ली आ गए। वक्री ग्रह आएगा पंचम में, आपको आपके पुराने प्रेम में यानी मुंबई नगरिया फिर पहुंचा देगा। हस्बैंड की वहां जॉब लग जाए, ट्रांसफर हो जाए, मन बन जाए, फिर पहुंच जाएंगे। तो पुरानी चीजें जिनसे आप प्रेम करते हैं वो भी वापस लौट के आ सकते हैं। इसीलिए पंचम में वक्री ग्रह हो, और मान लीजिए कि मुझे जी शादी वादी हो गई, पुराना इतिहास आपने अपना डिलीट उलीट कर दिया है सब, कि अब सेफ रहेंगे, वक्री ग्रह है, तो पता चला शादी के 2 साल बाद पुराना चीज खुल गया आपका। ईमेल पे आपकी फोटो पड़ी थी, वहां से मिल गया। व्हाट्सएप और मोबाइल सब चेंज कर दिया, ईमेल में कोई पड़ा रह गया था मैसेज लेटर, जिसमें आप लिखे थे हम शादी करेंगे तो आपसे ही करेंगे, आपके अलावा और कोई खूबसूरत इस संसार में नहीं है। पत्नी को मिला तो पत्नी आपकी सारी खूबसूरती बिगाड़ देती है। तो ये रिपीट हो सकता है, पंचम भाव में जिसके वक्री ग्रह हो वो सतर्क रहे। ऐसे किसी भी भाव में हो सकता है। सप्तम भाव में अगर वक्री ग्रह है तो किसी एक ही चीज को लेकर के बार बार विवाद होगा, पति पत्नी के बीच में कोई एक ही घटना बार बार उत्पन्न होगी, पुराना विवाद उठेगा। ठीक है, सप्तम भाव में वक्री है, 6 महीने बाद आप फिर कहेंगे 6 महीने पहले तुम हमको काला बोली थी, आज तक हम भूले नहीं हैं। 6 महीने पहले की बात याद है, मतलब ये तो छोटा विवाद हम बता रहे हैं, कोई बड़ा विवाद भी हो सकता है। अंदर से सामने से शांति दिखाई दे, अंदर से बहुत ही असंतोष जमा होता रहे। द्वितीय भाव में बुध है, वक्री है। यहाँ का ये कोई फलादेश आप लोग बताइए। द्वितीय भाव में वक्री बुध, एक फलादेश। बातों को रिपीट करेगा, एक ही बात कई बार बोलेगा ना, भाई वाणी का भाव है। लड़कियों का भी मिलता है, ऐसा नहीं है श्याम जी लड़कों का ही मिलता है, अंतर है दोनों में। लड़कों का जब मिलता है तो लड़कियां यानी बीवियां चिल्ला देती हैं, पूरे परिवार को बता देती हैं। लेकिन जब लड़की का मिलता है एक लड़के को, हस्बैंड को, तो वो मामले को पर्सनल लेवल तक ही रखना चाहता है, सीमित रखना चाहता है, आपसी समझ से निपटारा करता है। क्योंकि इस मामले में परिवार भी जानेगा तो भी पुरुष को लगता है कि मेरी ही बेइज्जती है। और स्त्री पुरुष को वैसे कहती हैं कि पुरुष कुत्ते होते हैं, वो पूरे परिवार मायका सबको बता देंगे ऐसा ऐसा है। लेकिन पुरुष उस चीज को अपनी इज्जत से जोड़ता है, इसलिए वह ऐसा कभी तभी भी करे, कभी तभी करेगा जब वह स्त्री को अपनी नजर से उतार चुका होगा, उसे उसके साथ नहीं रहना होगा, नहीं तो तब तक उसे अपनी इज्जत से जोड़ के रखता है, इसलिए नहीं कहता कहीं भी। तो दोनों तरफ हो सकता है। हाँ, एक ही चीज बार बार खाएगा अगर द्वितीय भाव में वक्री ग्रह है।
ठीक है, बुध है तो वाणी बार बार रिपीट, द्वितीय भाव भी वाणी हो गया, बुध भी वाणी हो गया, तो कुछ ज्यादा काम यहाँ पर करेगा। और द्वितीय भाव में अगर कोई भी वक्री ग्रह है तो धन संचय में भी दिक्कत होगी ना, इधर डालेंगे फिर निकल जाएगा, फिर उतना मैनेज करना पड़ेगा, यानी आगे पीछे। जैसे वक्री ग्रह क्या किया, मान लीजिए द्वितीय भाव धन का वक्री का उदाहरण, एक बार आपने उसमें 10,000 रुपए डाले, अब वो पीछे आएगा, 6,000 हो जाएगा, फिर वापस जाएगा 10,000 पे, फिर वापस आएगा, मतलब ऐसे ऐसे करके आप धन बचा पाएंगे। अगर द्वितीय भाव में वक्री ग्रह है तो उसका टेंशन नहीं लेना है। आप 1 लाख रुपए एक साल में इकट्ठा कर लिए, अब वो आपका 1 लाख वो शेयर मार्केट की तरीके से चलेगा, ऐसे ऐसे 1 लाख हो गया, अब वो किस में आ जाएगा, 60,000 पे आएगा, फिर अगली बार 1,20,000 होगा, फिर पीछे आएगा, अब 70 होगा, ऐसे होकर के चलेगा। तो ऐसे ही समझ लीजिए, अस्त ग्रह का थोड़ा सा दो शब्द लिखा देता हूँ। अस्त ग्रह की कार्य प्रणाली समझ लीजिए, लिख लीजिए। अस्त ग्रह कैसे फल देगा या कार्य प्रणाली कुछ भी लिख लीजिए। ग्रह के नंबर एक, ग्रह के कारकत्व तो मौजूद रहते हैं। ग्रह के कारकत्व तो यानी अधिकार मौजूद है, लेकिन उनका उपयोग कठिन हो जाता है, असहज हो जाता है। जैसे एसपी के सामने थानेदार अब अपनी जो है पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा, उतनी देर शांत रहेगा, जो करना है यही करेंगे। एसपी बोलेगा अच्छा तुम एक काम करो महोदय, इनकी एफआईआर लिख लो, वो बोलेगा तब इनको एफआईआर लिखना ही। तो ग्रह के कारकत्व तो मौजूद रहेंगे लेकिन इस्तेमाल उपयोग कठिन हो जाता है। और वक्री ग्रह का मतलब होता है कि वो वक्री नहीं, अस्त, अस्त ग्रह के विषय जातक के, अस्त ग्रह के विषयों में जातक सक्षम होता है, अस्त ग्रह के विषयों में जातक सक्षम होता है लेकिन प्रमाणित नहीं कर पाता है, या उतनी अच्छी तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएगा। जैसे बुध अच्छा अस्त है तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति बोल नहीं पाएगा, अच्छा सोचता है, अच्छी चीजें उसके दिमाग में आती है, लेकिन जब बोलना होता है, व्यक्त करना होता है, तब वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, वो सोच ही नहीं पाता, अब इतने सारे विचार आ जाएंगे कि वो दे ही नहीं पाएगा, और सोचा तो बहुत अच्छा अच्छा। और एक सबसे बड़ी चीज यह है कि अस्त ग्रह का प्रकाश किसमें मिल जा रहा है, सूर्य में, सूर्य के साथ होने से ही ग्रह अस्त होता है। तो ग्रह जिस भाव का स्वामी हो, उस भाव के फल, उस भाव के फल सूर्य की दशा में, क्योंकि उसने अपना प्रकाश सूर्य में मिला दिया है। ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव के फल सूर्य की दशा में, ऑब्लिक, ये तो टाइमिंग की बात हो गई, ऑब्लिक सूर्य से जुड़े हुए व्यक्तियों, सूर्य से जुड़े हुए व्यक्तियों या परिस्थितियों के माध्यम से मिलता है। बुध आपकी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी है, सूर्य के साथ हस्त है, तो सूर्य की दशा में आपका घर बन सकता है, क्योंकि बुध ने अपनी ऊर्जा किसको सौंप दी है, सूर्य को, तो सूर्य घर बनवा सकता है। बुध से जुड़ा कोई काम अगर आपको कराना है तो सूर्य से जुड़े हुए व्यक्ति आपकी मदद कर देंगे, यानी शासन प्रशासन, आपके सीनियर बॉस, इन सबसे। अब अगला सूत्र, कोई भी ग्रह उच्च का हो, अपनी राशि का हो, वर्गोत्तम हो, वर्गोत्तम हो मतलब किसी भी प्रकार से अच्छा दिख रहा हो, लेकिन अस्त हो, लेकिन अस्त हो, तो भी उस ग्रह की क्षमता
सीमित हो चुकी है। यानी अस्त ग्रह उच्च का भी होगा तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये तो बहुत उच्च हो गया। उच्च पद पर तो है, लेकिन निर्णय नहीं ले पाएगा। वो एक ऐसी बड़ी अधिकारी के साथ इस समय बैठ गया है कि उसका उच्च पद भी काम नहीं कर रहा है। जैसे पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो भी होता हो राज्य में, डीजीपी या कोई भी हो, इनको नहीं पता। वो सबसे बढ़िया पद पे है, बढ़िया निर्णय, स्वतंत्र निर्णय। लेकिन जब मुख्यमंत्री जितनी देर तक सामने आके कुर्सी बैठ जाएगा ना, तो उतनी देर वो भी डिसीजन उसके बाधित हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार वो चलेगा। इसलिए भले उच्च का है, पद उच्च का मिला है, लेकिन उस समय में जब गृहस्थ होता है तो स्वयं को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो ये असर आएगा, इसको ध्यान देना है। जैसे एक आध भाव में ले लेते हैं उदाहरण। द्वितीय भाव में बुध जो है अस्त है। द्वितीय भाव में बुध अस्त है। व्यक्ति बोलता तो बहुत अच्छा है, उच्च का मान लीजिए है, लेकिन अस्त है। क्षमताएं बहुत है, लेकिन उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। उसका नाम ही लिस्ट में नहीं है वक्ताओं पे। ये हो सकता है। ठीक दसम भाव में अगर बुध हंसता है तो क्या हो सकता है? जातक बुद्धिमान हो सकता है। बुध बुद्धि है तो बुद्धिमान हो सकता है, योजनाएं बनाने में बहुत हो सकता है, अच्छा हो। कार्यस्थल को मैनेज करने में उसकी क्षमता बहुत अच्छी हो। लेकिन उन सब का श्रेय उसे नहीं मिलेगा। बड़े अधिकारी ले जाएंगे कि हाँ ये हमने करवाया, करने वाले ये करवाया उसने। जल्दबाजी कर सकता है बोलते समय। ऐसे मान लीजिए सप्तम भाव में आपका शुक्र जो है अस्त है। प्रेम आप खूब करेंगे, लेकिन प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। सप्तम भाव में अस्त शुक्र हो तो आप प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाते। इसीलिए क्रूर ग्रह हो, मंगल हो, अस्त हो गया हो, तो व्यक्ति गुस्सा तो खूब करेगा जीवन साथी पे, अंदर ही अंदर, बाहर नहीं व्यक्त करेगा। तो इसलिए अस्त वाला मंगल थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन सूर्य तब हावी हो जाता है। सूर्य भी आ गया, अहंकार बढ़ा देता है। तो अगर कोई भी ग्रह अस्त है, गुरु अस्त है नवम भाव में, धर्म और ज्ञान की क्षमता तो रहती है, लेकिन व्यक्ति जो है उसे व्यक्त नहीं कर पाएगा। नवम भाव आदर्श का है। व्यक्ति बहुत आदर्शवादी बनेगा, लेकिन अपने जीवन में उन आदर्शों को उतार नहीं पाएगा। मान्यताओं से टकराव होगा। तो अस्त ग्रह जो है थोड़ा, ये मान के चलिए कि अपनी क्षमताओं को व्यक्त नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसी पे रहेगा। अब आगे आता है वर्गोत्तम। कल हो जाएगा कंप्लीट ये हो, बलि निर्बली का। इसको थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हर प्रोडिक्शन में यही चीज इस्तेमाल होने वाली है। ग्रहों का ये नेचर हमेशा देखा जाता है। ग्रह किस स्थिति में, जहां अभी एक चीज और जान लीजिए, वह अस्त होने में भी अलग अलग क्षमताएं हैं। जब सूर्य के एकदम निकट है तो पूर्ण अस्त है। तीन कैटेगरी बना लीजिए, पूर्ण अस्त, मध्यम अस्त, निम्न अस्त। सूर्य के एकदम समीप है तो पूर्ण अस्त, अब वह ग्रह फल नहीं दे पाएगा। सूर्य 5 अंश का है, बृहस्पति 7 अंश का है, 6 अंश का है। ठीक, अगर 4 अंश के भीतर है ग्रह तो आप लिख लीजिएगा पूर्ण अस्त। 4 से जैसे जैसे आगे बढ़ा और 8 तक गया, मध्यम अस्त। मध्यम अस्त है, यानी कुछ अब उसमें पोटेंशियल आ चुका है। लेकिन 4 अंश और 8 अंश में भी काफी डिफरेंस हो जाएगा। जितना सूर्य के निकट है उतना ही ज्यादा अब वो बोल नहीं पाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा। जैसे जैसे सूर्य से दूर जा रहा है, 4 अंश के ऊपर जाने पर समझ लीजिए कुछ काम करेगा। 5 में और कुछ, 6 में और कुछ, 7 में और 8 में और ज्यादा काम करेगा। और 8 से लेकर के 12 अंश तक सूर्य से निम्न अस्त, माने मतलब अब बहुत थोड़ा अस्त रह गया है। काम करेगा, लगाएगा, बस जोर से नहीं बोलेगा। चुपके से बोल देगा आपके कान में, 100 रुपया डालो जेब में, अभी तुम्हारी फाइल साइन कर देता हूँ।
जब 0 से 4 अंश के बीच में है तो क्या करेगा? तो बिल्कुल नहीं, हिलना मत, कोई काम नहीं होने वाला। बहुत माहौल टाइट है आज का। 4 से 8 अंश के बीच में हो गया तो सोचने लग जाएगा, अब इसका काम कर देना है। ठीक है, अब पत्नी की बात सुन लेनी है, अब इनके लिए आभूषण ले आना। और 8 अंश के ऊपर गया तब अब एक्शन में आ गए, हाँ चलेंगे, अगले हफ्ते ले आएंगे तुम्हारे, लेकिन बताना मत किसी को। दबे स्वर में काम करेगा। अब अगला चीज समझिएगा, अस्त ग्रह को विकल की संज्ञा दी गई है। विकल माने होता है परेशान, विकल माने होता है व्याकुल। अगर कोई ग्रह अस्त है तो उसकी दशा में आपके हर काम में बाधा। ये पूर्ण अस्त होने पे ज्यादा दिक्कत। नहीं, कोई खास नियम नहीं है, अस्त होते हैं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि ये तो हमेशा अस्त होता रहता है इसलिए इसको अस्त नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। अस्त मानेंगे, पूरा मानेंगे। क्यों किसी को अलग से कोई छूट दी जाएगी? न फल दीपिका में लिखा, ना शरावली में लिखा है, न जातक पारिजात में अलग से छूट नहीं दी गई है। बस इतनी छूट दी गई है कि बुध थोड़ा जल्दी उदित हो जाता है। बुध अगर 8 अंश के ऊपर चला गया है तो मान लीजिए कि अब ये काम कर ले जाएगा बढ़िया से। और ज्यादा दूर गया तब तो ठीक है। तो बुध और शुक्र को भी कोई छूट नहीं है। तो क्या लिखे? अस्त ग्रह की दशा में आपको हर तरफ से चुनौतियां मिलेंगी, आपके हर काम में विघ्न आएगा, दिक्कत आएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो बिना मानसिक परेशानी दिए आपको चला जाए। हर काम आपको तनाव दे करके ही होने वाला है, या तो होगा नहीं, हो भी जाएगा तो तनाव दे करके ही होने वाला। तो अस्त ग्रह की दशा स्ट्रगल फुल हो जाती है। एक ग्रह अस्त है, उसकी महादशा और अंतरदशा में दूसरा अस्त ग्रह आ गया तो बहुत विकट समस्याएं आती है। मतलब तब चुनौतियां बहुत बढ़ जाती है, झिकझिकबाजी जीवन की बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए फिर अगले क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नहीं, हर काम में उस दौरान जब ग्रह अस्त है तो जितने भी काम करेंगे हर चीज में व्यवधान हर तरफ से आएगा। आपके कागजी काम नहीं होंगे आसानी से, और तो सब छोड़ दीजिए। कहीं एक साइन भी कराना है तो 2 बार दौड़ के जाना पड़ेगा। उपाय, उपाय की चर्चा करेंगे आगे क्लास में जब उपाय का आएगा। फिलहाल अगर अस्त ग्रह आपके लगन का मित्र है और 6, 8, 12 में नहीं है तो स्टोन पहन लीजिए। स्टोन पहन के अस्त ग्रह को सही करते हैं। अगर लगन का मित्र नहीं है, अस्त ग्रह या फिर 6, 8, 12 में बैठा है तो उसकी वस्तु का दान करेंगे, जप करेंगे। जाइए भोजन भजन कीजिए। धन्यवाद।